हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियोस में हमने 555 टाइमर आईसी के बारे में बात की थी। हमने आपको 555 टाइमर आईसी का एस्टेबल ऑपरेशन और मोनोस्टेबल ऑपरेशन बताया था। एस्टेबल ऑपरेशन यानी वो ऑपरेशन जिसमें कि 555 टाइमर आईसी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी हाई से लो या लो से हाई स्टेट में खुद ही शिफ्ट करना होता है, यानी उसमें हमें रीसेट करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी हाई या लो स्टेट स्टेबल नहीं है, इसलिए उसे कहा जाता है एस्टेबल। और दूसरी स्टेट या दूसरे तरीके का ऑपरेशन यानी मोनोस्टेबल, जिसमें कि एक स्टेट हमेशा इसकी स्टेबल रहती है, यानी जिसमें हमें इसको मैनुअली या सर्किट के थ्रू रीसेट करना पड़ता है। बिना रीसेट ऑपरेशन के ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करती, हाई से लो नहीं होती और लो से हाई नहीं होती। अब दोस्तों, इन दोनों ऑपरेशंस के बारे में और 555 टाइमर आईसी के बारे में हमने बात की, लेकिन सिर्फ 555 टाइमर आईसी एक अकेली ऐसी आईसी नहीं है जो कि स्पेसिफिकली खास तरीके के पर्पसेस के लिए बनाई गई है। अपने इस चिप बेस्ड वर्ल्ड, दोस्तों आज की दुनिया ये चिप बेस्ड दुनिया है। चिप से मेरा मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि चिप की फॉर्म में आते हैं। सारे के सारे कई सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, कई सारे ऐसे ऐसे काम जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, वो आईसीज की मदद से बेहद सिंपल हो चुके हैं आज की इस दुनिया में। और आज के इस चिप बेस्ड वर्ल्ड में स्पेसिफिकली डिजाइंड आईसीज बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इन्हीं में से एक आईसी एक और है जिसे कहा जाता है दोस्तों डिकेड काउंटर। डिकेड का मतलब होता है 10 और काउंटर का मतलब है काउंट करना, यानी एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट, एक ऐसी चिप जो 10 तक काउंट करती है, 1 से 10 तक। यानी इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसी चिप, एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि सीक्वेंशियल लॉजिक पर चलता है। सीक्वेंशियल का मतलब है सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काम करता है। इसकी जो 10 पल्सेस हमें मिलती हैं, इस आईसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि इसकी जो 10 पल्सेस हमें मिलती हैं, इनको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कई अलग अलग तरह के सर्किट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आजकल की दोस्तों गाड़ियों में आपने देखा होगा, जैसे पुराने जमाने की गाड़ियां होती थी मैकेनिकली ड्रिवन, जिसमें हमें आपको पता होगा कि जब हमें शीशे ऊपर या नीचे करने होते थे तो हम रोलर्स का इस्तेमाल करते थे, घुमाकर शीशा अप या डाउन करते थे। लेकिन आजकल पुश बटन सिस्टम है, हम बटन प्रेस करते हैं, शीशा नीचे, ऊपर करते हैं, शीशा ऊपर। वो जो एक पर्टिकुलर सर्किट है दोस्तों, आजकल की मॉडर्न जो व्हीकल्स में आता है, गाड़ियों में आता है, कार्स में आता है, वो सिस्टम भी इसी पर्टिकुलर आईसी का काम लेता है दोस्तों। यानी जो सिस्टम, जो मैकेनिज्म शीशे को ऊपर नीचे करवाता है आजकल की मॉडर्न कार्स में, उसमें भी इस पर्टिकुलर आईसी, जिसको मैंने अभी कहा कि डिकेड काउंटर कहते हैं, उसके जरिए सीक्वेंशियल एप्लीकेशन करवाई जाती है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उससे काम लिया जाता है दोस्तों। कमर्शियल भाषा में, क्योंकि जब ये सारी की सारी आईसीज बनती हैं दोस्तों, ये बनती हैं बल्क में, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स इसे बनाते हैं, इसीलिए इसका जो कमर्शियल नोटेशन है, कमर्शियल नंबर है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसका जो कमर्शियल नंबर है दोस्तों, उसे जनरली कहा जाता है CD 4017, यानी CD 4017। 4017 इसका नंबर है और जनरली टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और ST मेक, यानी ST या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का मैन्युफैक्चर किया गया 4017 आईसी, 4017 इंटीग्रेटेड सर्किट बेहद क्वालिटी वाला माना जाता है दोस्तों। अब फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर आईसी को हम टाइमर आईसी के साथ, यानी 555 टाइमर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो हमें टाइमिंग पल्स जनरेट करके देता है, टाइमिंग ऑपरेशन पर हमारा काम करवाता है, उसके साथ इस डिकेड काउंटर को जोड़कर हम काफी सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि हमारा ये जो आत्मनिर्भर ऑनलाइन स्किल्स चैनल है, जो कि कश्यप जाम्बू कौशल निर्माण ट्रस्ट, इसकी छत्र छाया में पनप रहा है, इसकी छत्र छाया में आप लोगों से हम वार्तालाप कर पा रहे हैं। इस पूरे चैनल का जो मेन मकसद है दोस्तों, वो सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देना या प्रैक्टिकल बातें बताना। ये जो थी ये चीजें, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, ये माध्यम था आपको ये समझाने का कि किस तरीके से आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी रोजगार के कई सारे अवसर पैदा कर सकते हैं। अब दोस्तों दिवाली का मौका आने वाला है। दिवाली के पर्व पर
हम डेकोरेटिव लाइट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो ये डेकोरेटिव लाइट्स कई जगह आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन से बनकर आती हैं। जनरली ये सारी की सारी लाइट्स दोस्तों चाइना से बनकर आती हैं, क्योंकि वहां पर मास प्रोडक्शन होती है। यानी हमारा लाखों रुपया बाहर चला जाता है देश से सिर्फ दिवाली के इस मौके पर डेकोरेटिव लाइट्स खरीदने के लिए। लेकिन इस 555 टाइमर आईसी और ये जो मैंने आपको अभी बताया डिकेड काउंटर 4017, इन दोनों आईसीज की मदद से हम बेहद ही सिंपल तरीके से इन डेकोरेटिव लाइट्स को अलग अलग और बहुत खूबसूरत अंदाज में बना सकते हैं। इससे न सिर्फ यह फायदा होगा कि देश का जो पैसा बाहर जा रहा है वो देश में ही रहेगा, बल्कि यह भी होगा कि कई नए रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ते रहेंगे। दोस्तों यही है सेल्फ हेल्प, इसी को कहा जाता है आत्मनिर्भर, सही मायने में आत्मनिर्भर होना। कई सारे सर्किट्स की मदद से हम आपको अपने अगले वीडियो में भी इसकी फंक्शनिंग समझाऊंगा मैं 4017 आईसी की। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक मेक दिखाना चाहता हूं कि जो सर्किट जो हम बनाते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडी जिसको कहा जाता है, उसके जरिए जिसमें इस्तेमाल किया जाता है 4017 डिकेड काउंटर आईसी का, वो दिखता कैसे है। तो दोस्तों आप इस तरफ देखिए। दोस्तों ये एलईडीज का एक अरेंजमेंट है, ये सारे के सारे लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं। ये देखिएगा, इनको हमने खास तरीके से कनेक्ट किया है और इस्तेमाल किया है हमने डिकेड काउंटर आईसी 4017 आईसी का। अभी तक मैंने इसको ऑफ रखा है, अब मैं इसे ऑन करने जा रहा हूं। अब ये ऑन करके मैं आपको दिखाता हूं कि ये इस पर्टिकुलर आईसी का जब हमने इस्तेमाल किया तो किस तरह की डेकोरेटिव लाइट हम उत्पन्न कर पाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये देखिए दोस्तों, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये एलईडीज फंक्शन कर रहे हैं। ये जो सीक्वेंस इसकी जनरेट हो रही है, जिस सीक्वेंस में ये काम कर रहा है, वो सीक्वेंस 4017 की देन है। मैं आपको पहले बताया इसी वीडियो में दोस्तों कि 4017 जो आईसी है वो सीक्वेंशियल लॉजिक पर काम करती है, यानी वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काम करती है। अब जैसे आप यहां देख रहे हैं कि पहले एक एलईडी ग्लो कर रहा है, फिर दूसरा, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से चलते जा रहे हैं। अब इनका जो ये ग्लो करने की स्पीड है दोस्तों, इसे भी हम एक सिंपल पोटेंशियोमीटर के जरिए, जिसको आप ये व्हाइट नॉब यहां देख रहे हैं, इसके जरिए हम बदल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको कम कर दिया दोस्तों। अब देखिए स्पीड जो थी इसकी ग्लो करने की बेहद कम हो गई। अब मैं इसे जरा सा रोटेट करूं तो ये देखिए कितना फास्ट हो गया। इसकी डेकोरेटिव कैपेसिटी, यानी जो ये जितना खूबसूरत दिख सकता है वो आपको ज्यादा अंधेरे में पता चलेगा। दोस्तों मैं 1 मिनट के लिए अपनी ये लाइट्स यहां ऑफ कर देता हूं, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सीक्वेंशियल एक्शन 4017 आईसी का। ये देखिए, इसकी मैंने स्पीड थोड़ी और कम कर दी ताकि आप क्लियरली देख पाएं कि हर एक एलईडी, हर एक लाइट एमिटिंग डायोड किस तरीके से जो अप्लाइड पल्स है 10 पल्सेस, उन 10 पल्सेस के आधार पर फंक्शन कर रहा है। इस पोटेंशियल, ये देखिएगा, ये पोटेंशियोमीटर के जरिए मैं आपको पहले बता चुका हूं इसकी स्पीड हम बहुत वेरी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी स्पीड सबसे कम कर दी दोस्तों। यहां पर बहुत ही बेसिक सर्किट है, बहुत ही आसान है इस पर काम करना, और इसे बनाना तो पर्पस ही है दोस्तों हमारा। ये देखिए दोस्तों। अब फ्रेंड्स, ये एक एग्जाम्पल था 4017 की एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन के जरिए हमने आपको यह दिखाया कि डेकोरेटिव लाइटिंग में किस तरीके से हुनर के जरिए बहुत ही सिंपल ऑपरेशन करवाया जा सकता है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, नॉलेज की, थोड़े ज्ञान की, वो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं।
साथ ही साथ दोस्तों, अब इससे पहले इसकी जो डिटेल्ड फंक्शनिंग है कि ये सर्किट काम कैसे कर रहा है, ये 4017 आईसी एक्चुअली में होती क्या है, इसके अंदर का सर्किट क्या है और इसकी ऑपरेशनल पिन्स क्या हैं, कैसे हम अलग अलग पिन को एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ते हैं, ये सब मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि अगर आप इस तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, खास तौर पे डेकोरेटिव लाइट्स में इस टाइम पर, क्योंकि दिवाली का पर्व आने वाला है, या किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप डेवलप करने की इच्छा रखते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। उसमें जो भी सर्किट, जो भी सामान, जो भी बेसिक इक्विपमेंट, डिवाइसेस लगेंगे वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं दोस्तों आपको, क्योंकि हमारे इस चैनल का मेन मकसद, जो बुनियाद है, वो है आपके हाथों में हुनर देना। और हुनर आएगा तब जब आप प्रैक्टिकली इन सर्किट्स पर काम करेंगे। और एक बार अगर आप ये समझ गए कि प्रैक्टिकली इसको काम इस काम को करने से कैसे बनाया जाता है कोई सर्किट, तो उसके पीछे की थ्योरी समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। और यही हमारे चैनल का असली मकसद है। तो दोस्तों, अब 4017 आईसी का डिटेल्ड फंक्शनिंग और ये कैसे बनाया गया, और ये हमने सारे के सारे कनेक्शंस अल्टीमेटली किए कैसे, और इन सारे के सारे कनेक्शंस में इनको करते हुए दोस्तों हमने किस तरीके से अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, अलग अलग कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया, वो सब मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपके मन में दोस्तों किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।